बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। फाइंड द इक्वेशन whose root are double the root of x square minus px plus q। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हम लगाएंगे तो a इज इक्वल हमारा आता है x के बराबर, तो x 1 है। b हमारा आता है वो ये x के, तो यहाँ पर माइनस p है इसकी वैल्यू, और c जो है उसकी वैल्यू क्या है q। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बीटा be the roots of x square minus px plus q is equal 0। तो अल्फा बीटा एक दफा प्लस करना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस बी ओवर ए। अब देखें तो हमारे पास b जो है वो किसके बराबर है, वो b है हमारे पास माइनस p, तो माइनस और माइनस p बाय हमारे पास a क्या है 1 है। अब p से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर p प्लस में आ जाएगा। आगे है अल्फा बीटा, ये आपकी बुक के ऊपर भी दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं। अल्फा प्लस बीटा b माइनस ए के बराबर है, और जो अल्फा बीटा है वो है c ओवर a। ठीक है, अब हमारे पास c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है q, और a की वैल्यू क्या है वो है 1। अब q को 1 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू क्या है अल्फा बीटा की 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो कह रहा ना whose roots are double, इन रूट्स को डबल करना है, तो अब हम डबल करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे रूट्स थे, तो लेट 2 अल्फा और 2 बीटा, देखिए ना हमारे जो रूट थे उसमें वो डबल कह रहा है, उनको डबल कर गया, बी द न्यू रूट्स। तो इसका सम ऑफ द रूट तो आएगा 2a अल्फा प्लस 2 बीटा। अब देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब देखें अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, p के, तो अब हमने अल्फा बीटा की जगह पर p लगा दिया, तो ये हमारे पास सम किसके बराबर आया 2p के। s हमारा किसके बराबर आया 2p के। इसी तरह प्रोडक्ट p प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आएगा, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब देखें तो 2 2 4 आ गया, साथ में अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा किसके बराबर है, ये देखिए अल्फा और बीटा क्यू के बराबर है, तो इज इक्वल आ गया 4q। ठीक है, अब हमने सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस s, सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है 2p, ये साथ में x आ गया, प्लस हमारे पास q कितना है वो है 4p, हमारे पास 4q है, इज इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन
ये हमें इक्वेशन दी गई है। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट आर। तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए हमारा किसके बराबर होता है वो x के, तो x की वैल्यू 1 है। आगे b हमारा किसके बराबर होता है वो होता है 2x के, तो हमारा b 2 के बराबर है। और c हमारा किसके बराबर है वो है 4 के बराबर। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ये किसके बराबर होते हैं माइनस बी ओवर ए। अब b हमारे पास कितना है वो है -2 और a हमारे पास 1 है, तो इज इक्वल किसके बराबर आ जाएगा ये -2 के बराबर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा -2 के बराबर आ जाएगा। और अल्फा बीटा होता है c ओवर a, तो c हमारे पास कितना है वो है 4, a हमारे पास 1 है, 4 1 4, तो अल्फा बीटा हमारा किसके बराबर आ गया 4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा। तो सम ऑफ न्यू रूट्स हमारे क्या हैं वो है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। अब देखें तो अल्फा और बीटा है, इन दोनों का हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारे पास आया अल्फा और बीटा, इन दोनों का एलसीएम अल्फा और बीटा आया। ये अल्फा इस अल्फा से खत्म, इधर बीटा रह गया, प्लस आ गया। आगे देखिए ये बीटा इस बीटा से खत्म, तो यहां पर अल्फा रह गया। ठीक है, अब आगे देखें तो अब ऊपर हमारे पास अल्फा बीटा, बीटा अल्फा किसके बराबर है वो है -2 के, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे अल्फा बीटा किसके बराबर है 4 के, तो नीचे 4 आ गया। अब देखिए 4 2 1 2, ऊपर 1 आ गया और नीचे 2 2 4 आ गया। तो हमारे पास सम ऑफ न्यू रूट्स कितना आया वो है 1 ओवर 2, माइनस है ये साथ में। आगे प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स हमारे पास है 1 ओवर मल्टीप्लाई 1 ओवर बीटा। अब अल्फा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर 1 रह गया, नीचे अल्फा और बीटा आ गया, तो ऊपर 1 आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है वो है 4, तो 1 ओवर 4 आ गया। द रिक्वायर्ड इक्वेशन x square minus sx plus p is equal 0। x square आ गया हमारे पास, s हमारे पास कितना आया है सम ऑफ वो है माइनस, इधर आएगा -1 ओवर 2 x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास आया 1 ओवर 4 इज इक्वल 0। अब देखें तो इधर हमारे पास x रह गया, ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया, प्लस 1 ओवर 2x आ गया और प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल 0 आ गया। अब देखिए ये 2 और 4 है, इन दोनों का एलसीएम ले, तो एलसीएम हमारा 4 आता है। अब 4 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे तमाम के साथ, मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए तो x 4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, आगे प्लस आ जाएगा 4 1 बाय 2x, आगे प्लस आ जाएगा 4 1 बाय 4। अब 4 4 से खत्म, इधर आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0। देखिए 2 1 2 2 4, इधर हमारे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर, आगे प्लस 2x, आगे देखें तो यहाँ पर प्लस 1 आ गया इज इक्वल 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है। अब देखें तो यहाँ पर ना हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक ही इक्वेशन थी, तो इसलिए ये एक ही बार किया था, ठीक है अल्फा बीटा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा और बीटा अल्फा है, तो सम ऑफ न्यू रूट्स हमारे पास क्या आ गया अल्फा, नीचे है बीटा, आगे प्लस आ जाएगा बीटा और नीचे क्या है अल्फा है। ठीक है, अब देखें तो इनको प्लस करना है हमने, तो ये देखिए अल्फा और बीटा है, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे,
तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ गया। अब देखें ये बीटा इस बीटा से खत्म, ये अल्फा और ये अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये बीटा, ये अल्फा इस अल्फा से खत्म, ये बीटा और ये बीटा, तो क्या आ जाएगा, बीटा का स्क्वायर आ गया। अब देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है जो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को बनाएंगे, यहाँ पर इसको अब हम इधर लिख लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फार्मूला अनकंप्लीट है, इसको कंप्लीट हमने करना है, अल्फा और बीटा। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूले को मुकम्मल करने के लिए हमने प्लस और माइनस किया है, ठीक है। अब देखें तो यहां तक हमारा फार्मूला मुकम्मल हो जाता है, तो ये फार्मूला हमारा बनेगा a अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ये अल्फा ये बीटा प्लस 2ab, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला क्लोज हो गया है। आगे माइनस हमारे पास 2 अल्फा बीटा आ गया और नीचे हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस 2 के है, तो माइनस 2 आ गया और ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस ये वाला 2 आ गया, और अल्फा बीटा 4 के बराबर है, तो इधर 4 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या, अल्फा बीटा किसके बराबर है, 4 के, ये 4 आ गया। अब आगे देखें तो आगे 2 2s आर 4 आ गया, आगे माइनस 8 आ गया और नीचे 4 आ गया। अब देखें 8 में से 4 गया तो हमारे पास माइनस 4 और नीचे भी हमारे पास 4, अब 4 1 और 4 1 तो माइनस 1 आ गया हमारे पास। ये जो सम है, सम ऑफ न्यू रूट्स, वो कितना आया है, वो आया माइनस 1। आगे देखें प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स, तो हमारे पास न्यू रूट्स क्या है, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बीटा ओवर अल्फा। अब देखें तो अल्फा ऊपर अल्फा बीटा बन गया और नीचे बीटा अल्फा, बात तो एक ही है। अब अल्फा बीटा किसके बराबर है, 4 के, और नीचे भी 4 आ जाएगा, तो 4 1 तो 1 आ गया, तो आएगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0 के है, तो एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आ जाएगा, माइनस एस हमारा कितना है, सम ऑफ माइनस 1 के बराबर है, तो माइनस 1 साथ में एक्स आ गया, प्लस पी हमारा कितना है, प्रोडक्ट वो भी 1 है, इज इक्वल 0 आ गया। एक्स का स्क्वायर ये माइनस आपस में प्लस एक्स आ जाएगा और प्लस 1 आ गया हमारे पास, इज इक्वल 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, तो इसका सम ऑफ न्यू रूट्स, हमारे ये दो न्यू रूट्स हैं, इसको हमने प्लस करना है, तो यहाँ पर देखें तो ये हमारा आ जाएगा 2 अल्फा और प्लस 2 बीटा आ गया हमारे पास। अब ये वाला और ये वाला प्लस हो गया, अब ये वाली वैल्यू माइनस 1 ओवर बीटा और ये वाली माइनस 1 ओवर अल्फा आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखे तो हमारे पास 2 कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास। इधर देखें यहाँ पर माइनस कॉमन है, तो 1 ओवर बीटा और ये माइनस आपस में प्लस 1 ओवर अल्फा आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस 2 के बराबर आ गया। आगे देखें तो ये माइनस आ गया हमारे पास। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास आया अल्फा बीटा। अब देखें ये बीटा इस बीटा से खत्म, यहाँ पर अल्फा बच गया, ये अल्फा इस अल्फा से खत्म, यहाँ पर बीटा बच गया, ठीक है। अब देखें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, ये 2 2s आर 4 आ गया, माइनस 4 आ गया, आगे माइनस है, ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, या अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा है माइनस 2 के बराबर और नीचे है अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा है हमारे पास 4 के बराबर। अब 2 1 जार 2 2 2 जार 4 आ गया, तो 1/2 आ गया। तो ये माइनस और ये -4, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस 1/2 आ गया। अब देखें तो इन दोनों में यहाँ पर नीचे 1 लगाया, इनका एलसीएम क्या आ गया, दोनों का 2 आ गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जार 8 आ गया, 2 1 जार 2 प्लस में 1 आ गया इधर। अब देखें -8 में से 1 निकाले तो -7/2 आ गया। तो प्रोडक्ट हमारी -7/सम आ गया। आगे देखें तो प्रोडक्ट हम लूम करना है, प्रोडक्ट के लिए हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब पहले हम इसको पकड़ेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो देखें 2 और 2 4 अल्फा बीटा आ गया। फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आगे देखें ये माइनस आ गया, 2 अल्फा ऊपर आ जाएगा और नीचे भी अल्फा आ जाएगा। फिर हमने इस वैल्यू को पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें अब देखें ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी -2 बीटा और नीचे क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ये देखें ना 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बीटा आ गया, नीचे भी बीटा। अब फिर इस वैल्यू में इससे होना है तो -1/बीटा और 1/अल्फा ये आ गया। अब देखें ये अल्फा इस अल्फा से खत्म, ये बीटा इस बीटा पर 4 है, ये 4 आ गया हमारे पास। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, वो भी 4 है। ये अल्फा बीटा की वैल्यू भी 4 है तो 4 लगा दिया। आगे माइनस हमारे पास 2 आ गया, ये माइनस हमारे पास 2 आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 और नीचे क्या आएगा, अल्फा बीटा आ गया। अब देखिए 4 4 जार 16 आ गया, ये -2 -4 आ गया और प्लस हमारे पास ऊपर 1 है, अल्फा बीटा हमारे पास 4 है, अल्फा बीटा ये 4 आ गया। अब देखिए 16 में से 4 गया तो हमारे पास 12 आ गया और प्लस 1/4 आ गया। इसके नीचे 1 लगाया, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 4 आया, 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया, प्लस हमारे पास 4 1 जार 1 आ गया और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 49/4, ठीक है। 48 प्लस 1 किया 49/4, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गई 49/4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन, x का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0। तो x का स्क्वायर आ गया माइनस, अब हमारे पास x जो है वो है -7/2 x प्लस p हमारे पास कितना है, प्रोडक्ट ये है 49/4 इज इक्वल 0 है, ठीक है। अब देखिए तो हमारे पास आएगा x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2x आ गया, प्लस हमारे पास 49/4 इज इक्वल 0। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले तो एलसीएम हमारे पास 4 आता है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 4 से तमाम को मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, आगे हमारे पास आ जाएगा प्लस 4 7/2x, आगे हमारे पास आएगा प्लस 4, आगे 49/4 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 0। अब देखें तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो तो 4x का स्क्वायर आ गया, ये 4 2 1 जार 2 2 2 जार 4 और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 2 7 जार 14x आ गया, प्लस ये 4 4 से खत्म 49 और इज इक्वल 4 0 जार 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ न्यू रूट्स हमारे पास है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो इसका देखें तो ये हमारे पास हाफ जो है ना वो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम फिलअप करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा और बीटा आ गया। अब देखिए तो ये एक फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ले लेंगे और -2 अल्फा और बीटा आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, वो है -2 के, -2 का स्क्वायर आ गया -2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है, ये है 4 के, तो इधर 4 आ गया। अब देखिए 2 2 जार 4 -2 4 जार 8, अब -8 में से 4 निकालेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, तो हमारे पास अल्फा -4 आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट।
आगे प्रोडक्ट सम ऑफ न्यू रूट का प्रोडक्ट जो है, तो ये देखें तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा बीटा हमारा किसके बराबर है 4 के, और 4 का स्क्वायर 4 4 जार 16 आ गया। आगे आएगा द रिक्वायर्ड, आगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल हमारे पास है 0। अब देखें तो एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस एस हमारे पास कितना है, तो वो है माइनस फोर एक्स और प्लस हमारे पास क्या है पी, वो है 16 इज इक्वल 0 है। तो एक्स का स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सम ऑफ न्यू रूट्स हमारे पास ये है न्यू रूट्स, इनको हमने प्लस करना है। तो यहाँ पर देखें तो 2 अल्फा आ गया प्लस 2 बीटा हमारे पास आ गया। आगे ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, -2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए इन दोनों में 2 हमारे पास कॉमन है, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -2 आ गया। आगे देखें तो ये 2 आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है -2 के बराबर है, और -2 है, -2 2 जार -4 -2 -4 और -2 -6 आ गया। आगे तो प्रोडक्ट ऑफ न्यू रूट्स है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखें ये 2 अल्फा है, 2 अल्फा ने 2 बीटा से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 2 जार 4 अल्फा बीटा आ गया हमारे पास। अब ये जो 2 अल्फा है इसने इससे भी मल्टीप्लाई होना है, तो -2 अल्फा आ गया हमारे पास। आगे देखें तो ये माइनस ने जब इससे मल्टीप्लाई होना तो -2 बीटा आ गया। अब ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1 आ गया। अब आगे देखें तो 4 अल्फा बीटा हमारा किसके बराबर है, ये भी 4 के बराबर है, इधर 4 आ गया माइनस। अब देखें तो इन दोनों में कॉमन 2 है, तो अल्फा ये माइनस और ये माइनस प्लस बीटा आ गया हमारे पास, और प्लस 1 आ गया। अब देखिए 4 4 का 16 आ गया, -2 आ गया, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -2 के बराबर है, और प्लस 1 आ गया। 16 -2 2 4 आ गया, और प्लस हमारे पास 1 आ गया। अब देखें तो ये माइनस और ये माइनस प्लस था। अब 16 प्लस 4 20 20 प्लस 1 21 आ गया। प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया 21 आ गया। तो उसके बाद द रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल हमारे पास है 0। एक्स का स्क्वायर आ गया माइनस एस हमारे पास कितना है, वो है -6 एक्स प्लस पी हमारे पास कितना है, वो है 21 इज इक्वल 0 आ गया। एक्स का स्क्वायर आ गया, ये माइनस आपस में +6 एक्स आ गया, प्लस 21 आ गया इज इक्वल 0 आ गया।